क्या म्यूचुअल फंड अब भी उधार लेते हैं, और अगर लेते हैं तो क्या इससे निवेशकों का पैसा जोखिम में पड़ सकता है। दरअसल सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे फंड हाउस को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। लेकिन इस फैसले से कई लोगों के दिमाग में सवाल पैदा हो गया है कि क्या इसका असर आपके निवेश पर पड़ सकता है। आइए समझते हैं डिटेल में। दरअसल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए उधार लेने से जुड़े नियमों को आसान बना दिया है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी AMC कारोबार के दौरान लिए जाने वाले शॉर्ट टर्म लोन का इस्तेमाल सिर्फ निवेशकों के भुगतान के लिए नहीं, बल्कि ट्रेड सेटलमेंट, फॉरेक्स ऑब्लिगेशंस और डेरिवेटिव मार्जिन जैसी जरूरतों के लिए भी कर सकेगी। सभी का मानना है कि इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और निवेशकों के लिए बेहतर सेवाएं भी मिल सकेगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इंट्राडे या शॉर्ट टर्म डेप्थ आखिर होता क्या है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हर दिन निवेशकों का पैसा आता है और निकलता रहता है। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि भुगतान की जिम्मेदारी पहले आ जाती है, जबकि फंड की रकम कुछ समय बाद प्राप्त होती है। इस टाइम गैप को मैनेज करने के लिए फंड हाउस को शॉर्ट टर्म डेप्थ की जरूरत पड़ सकती है। पहले इस तरह के डेप्थ का इस्तेमाल काफी सीमित उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लेकिन अब सेबी ने नियमों में बदलाव करते हुए उसकी अनुमति बढ़ा दी है। बता दें कि नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड्स अब इन उद्देश्यों के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकेंगे। ट्रेड सेटलमेंट की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज यानी FX पेमेंट्स के लिए, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर मार्जिन जरूरतें को पूरा करने के लिए और डिफरेंट स्कीम में कैश फ्लो के टेम्पररी डिफरेंस को संभालने के लिए। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बदलाव मार्केट की प्रैक्टिकल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे फंड हाउस अपने भुगतान समय पर कर पाएंगे और ऑपरेशनल बाधाएं कम होगी। हालांकि कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि सेबी ने कुछ सुरक्षा से जुड़े उपाय भी बनाए हैं। उदाहरण के लिए कारोबार के दौरान लिया गया उधार उसी दिन मिलने वाली एस्टिमेटेड अमाउंट तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा AMC को ये इंश्योर करना होगा कि लिया गया लोन ट्रेडिंग डे में खत्म होने से पहले चुका दिया जाएगा। अगर किसी वजह से उधार अगले दिन तक जारी रहता है तो वे केवल रेगुलेटरी लिमिट्स के भीतर और स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही मान्य होगा। यानी सेबी ने फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ाई है, लेकिन जोखिम को नियंत्रण में रखने के लिए सख्त निगरानी भी बरकरार रखी है। यानी इस फैसले का सीधा मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स अब बड़े पैमाने पर कर्ज लेने लगेंगे, बल्कि इसका उद्देश्य कैश मैनेजमेंट को अधिक स्किल्ड बनाना और टेम्पररी पेमेंट रिलेटेड चैलेंजेस को दूर करना है। इससे फंड हाउस अपने लायबिलिटी पीरियड को पूरा कर सकेंगे और मार्केट में लेन देन ज्यादा स्मूथली हो सकेगा। तो कुल मिलाकर सेबी का ये कदम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अधिक मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और स्किल्ड बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि नए नियमों के साथ सुरक्षा उपाय भी बरकरार रहेंगे, ताकि उनके हितों की रक्षा होती रहे और फंड्स का संचालन पहले से ज्यादा प्रभावी बन सके।